नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के विभूति के क्रम में जानेंगे कार्तिक उरांव जी के बारे में। कार्तिक उरांव जो कि आदिवासियों के मसीहा तथा छोटा नागपुर के काला हीरा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कार्तिक उरांव जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी को गुमला जिले के करौंदा के लीटाटोली गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था जबरा उरांव, कहीं कहीं से जायरा उरांव भी लिखा रहता है, और इनकी माता का नाम था बिरसी उरांव। इनकी पत्नी जिनका नाम था सुमति उरांव। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो पहले तो इनके पैतृक स्थान से हुई, बाद में इन्होंने उच्च शिक्षा जो है वो इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, और ये हुई थी लंदन से, यानी लंदन में ही इन्होंने इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। और इनकी प्रतिभा को देखते हुए इंग्लैंड में ही ब्रिटिश अंडरग्राउंड रेलवे में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद पर इनकी बहाली कर दी गई थी। फिर उसके बाद इन्हें ब्रिटिश एटॉमिक पावर डिपार्टमेंट लंदन में सिविल इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां पे 1959 ईस्वी में इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एटॉमिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को दिया था, जो आज हिंक्सले, कहीं कहीं हिंकले भी लिखा हुआ है, हिंक्सले या हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से विद्यमान है। उस समय ये बहुत बड़ा प्लांट था, विश्व का सबसे बड़ा प्लांट था, न्यूक्लियर प्लांट, जिसका प्रारूप इन्होंने ब्रिटिश सरकार को दिया था। 1959 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू भी इनकी प्रतिभा के कायल हो गए और इन्हें भारत लौट आने पर का निमंत्रण दिया। अब क्या है कि जवाहरलाल नेहरू एक बार जब ब्रिटेन गए हुए थे तो वहाँ पे इनकी मुलाकात कार्तिक उरांव से होती है, और ये जब इनकी प्रतिभा के बारे में जानते हैं तो ये इनकी जवाहरलाल नेहरू जो है वो कार्तिक उरांव की प्रतिभा के कायल हो जाते हैं, और अंततः वे कार्तिक उरांव को भारत लौट आने का निमंत्रण देते हैं। उन्हें बताते हैं कि आपके जैसे प्रतिभावान की ज़रूरत जो है वो अपने स्वदेश को ही है, तो आप कृपया हमारे देश वापस लौट आएं। इस तरह से जो कार्तिक उरांव है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं जवाहरलाल नेहरू की बातों से, और अंततः 2 साल के बाद वे इंडिया वापस लौट आते हैं 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में कार्तिक उरांव जो है वो भारत लौट आते हैं, और यहाँ आने के बाद इनकी नियुक्ति जो है वो HEC जो कि हटिया में स्थित है, HEC में इन्हें सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन के पद पर तत्काल ही नियुक्ति कर दिया जाता है। लेकिन इनका मन वहाँ नहीं लगता है। ये यहाँ पे जब इनके यहाँ के आदिवासियों की स्थिति को देखते हैं तो ये आदिवासियों की हालत को देखकर इनको ऐसा लगता है इनके मन में कि इन्हें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और इसी वजह से इन्होंने समाज के लिए काम करने का संकल्प ले लेते हैं, और 1962 ईस्वी में ये राजनीति में कूद पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्तिक उरांव ने HEC की नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश कब किया। तो इन्होंने HEC की नौकरी छोड़कर और राजनीति में 1962 ईस्वी में प्रवेश किया था। 1962 में ही इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मदद से लोकसभा का चुनाव लड़ा था लोहरदगा से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपना चुनाव किस संसदीय क्षेत्र से लड़ा था। तो इन्होंने अपना चुनाव जो है वो लोहरदगा से लड़ा था। 1962 में जो पहला चुनाव इन्होंने लड़ा था उसमें इनकी हार हो जाती, इन्हें हार का सामना करना पड़ता है 1962 ईस्वी में, लेकिन ये हार नहीं मानते हैं, और 1967 ईस्वी में दोबारा जब लोकसभा का चुनाव आता है तो ये फिर से लोकसभा चुनाव में खड़े होते हैं लोहरदगा सीट से, और वहाँ पे इनकी भारी मतों से विजय होती है, यानी विजय इनकी हो जाती है। और इसके बाद लगातार ये 1967 में तो ये विजयी होते ही है भारी मतों से, 1971 और 1980 में भी ये विजयी रहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संसदीय क्षेत्र से ये लगातार 3 बार विजयी हुए थे। तो ये 3 बार विजयी हुए थे लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से, 1967 में, 1971 में और 1980 ईस्वी में। और इसी क्रम में जब ये सांसद बनते हैं 3 बार, तो इन्हें एक बार केंद्र
संचार राज्य मंत्री तथा केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन मंत्री के पद पर इनको ये पद सौंपा जाता है। इनकी प्रतिभा को देखते हुए ही इन्हें केंद्र में संचार राज्य मंत्री बनाया जाता है तथा केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन मंत्री बनाया जाता है जब ये सांसद बनते हैं उस समय। फिर 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की जाती है कार्तिक उरांव के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये कार्तिक उरांव के द्वारा की गई थी 1968 ईस्वी में। इसके बाद 1968 ईस्वी में ही झारखंड में भूदान आंदोलन बहुत जोरों पे था और यहाँ के आदिवासियों की जो ज़मीन थी वो औने पौने दामों में बेची जा रही थी और जो लोग थे वे आदिवासियों की ज़मीन को हथिया रहे थे बहुत ही सस्ते में। तो ये स्थिति देखते हुए कार्तिक उरांव जो है वो आदिवासियों के विकास की बहुत ज़्यादा सोचते थे, इसी वजह से वे राजनीति में कूदे थे। तो इन्होंने इस बात की जो जानकारी है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इन्होंने दिया और इनके प्रयास से ही भूमि वापसी अधिनियम जो बनाया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा। क्यों बनाया गया, तो आदिवासियों की जो ज़मीन औने पौने दाम में बेची जा रही थी, यानी आदिवासी जो अपने ज़मीन खोते जा रहे थे, उस वजह से आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी ज़मीनों को वापस करवाने के लिए ये भूमि वापसी अधिनियम जो है वो बनाया गया था 1968 ईस्वी में कार्तिक उरांव के प्रयास से और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के काल में। फिर रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। रांची में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है उसमें इन्हीं का योगदान जो है अहम है और इनके योगदान के चलते ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर आरक्षण अवधि का विस्तार करवाया गया। चूँकि आदिवासियों के डेवलपमेंट के, उनके विकास की बात करते थे, इसी वजह से इन्होंने जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया था उसकी अवधि का विस्तार करवाया था कार्तिक उरांव ने। बहुत ही बड़ी बात है कि आरक्षण की अवधि का विस्तार करवाने वाले कौन थे, तो ये थे कार्तिक उरांव। फिर इन्हें कार्तिक उरांव को चूँकि आदिवासियों के डेवलपमेंट, उनके विकास की बात करते थे, इसी वजह से इन्हें आदिवासियों का मसीहा और छोटा नागपुर का काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर का काला हीरा इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोरे नहीं थे, ये सांवले कलर के थे, जिसकी वजह से और चूँकि इन्होंने बहुत ही बहुमूल्य कार्यों को किया था, इनकी तुलना जो हीरे से की जा रही थी, इसलिए इन्हें छोटा नागपुर का काला हीरा भी कहा जाता था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदिवासियों का मसीहा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो कार्तिक उरांव जाने जाते हैं। और फिर छोटा नागपुर का काला हीरा किसे कहा जाता है, तो ये भी कार्तिक उरांव को ही कहा जाता है। फिर में इनकी मृत्यु जो है वो 8 दिसंबर 1881 ईस्वी को संसद भवन के गलियारे में गिर जाने से, जब ये बेहोश, जो संसद भवन था वहाँ पे ये 8 दिसंबर 1981 ईस्वी को गिर जाते हैं और गिर जाने से वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। आनंद फानन में इनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सकता। इनकी हृदय की गति रुक जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इनकी मृत्यु जो है वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में होती है 8 दिसंबर 1981 ईस्वी को। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कार्तिक उरांव जी के बारे में। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई कि कार्तिक उरांव का नाम कार्तिक क्यों पड़ा। तो कार्तिक उरांव का जो जन्म है वो 29 अक्टूबर को जब हुआ था, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था और इसी वजह से इनका नामकरण जो है वो कार्तिक पड़ा। और चूंकि ये उरांव जनजाति में थे तो इनको कार्तिक उरांव के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कार्तिक उरांव का नामकरण किस वजह से हुआ है। तो कार्तिक उरांव का कार्तिक नाम जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जन्म लेने से पड़ा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कार्तिक उरांव जी के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।